बिजनेस में शौक पूरा कर सकते हैं जो नौकरी में नहीं कर सकते। अभी मेरे बच्चों को अगर स्कूल में वगैरह जाना था तो मैंने उनके लिए BMW ले लिया। सपने अगर पूरे करने हो और खुद के शौक पूरे करने तो बिजनेस ही करना चाहिए। 99% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि कोई लोग फ्लो में बिजनेस चालू करते हैं और फ्लो में बंद भी हो जाते हैं। यशाला शॉर्टकट नसतो। तुम्हाला आपको जो यश चाहिए ना, मतलब आपको सक्सेस होना है ना, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्टकट से कुछ नहीं लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सर आपने कभी बिजनेस में धोखा खाया है? धोखा खाया है। तुम्हारी नीतिमत्ता अगर साफ है, तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, तुम तुम्हारे दोस्त का या घर वाले का या रिलेटिव का अच्छा होने का सोच रहे, तो भगवान तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कि समय बहुत बलवान है। समय जो टाइम है ना, वो टाइम का इस्तेमाल एकदम करेक्ट होना चाहिए। मेरा फोकस रहता था कि अभी मुझे 8,000 सैलरी ना, तो मुझे कम से कम 15,000 इंसेंटिव आना चाहिए महीने में। मुझे इतना पैसा, मेरा टारगेट ऐसा था कि मुझे ये महीने में 25,000 की जरूरत है। सैलरी 8,000 और इंसेंटिव 15,000। आपके औकत नहीं ना, तो इसके बाद माल के लिए मत आते। सो वही बात इतनी जोर से लगी ना, वही बात मतलब मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट हुआ था। मैंने उसी टाइम सोच लिया कि अरे यार, इसके बाद ऐसा करेंगे ना तो वो आदमी वो व्यापारी मेरा नाम लेके ही सोएगा मार्केट में। अरे यार, ये मार्केट में क्यों आया ये मार्केट में क्यों आया। हमारे पॉडकास्ट में आप देखते हैं, हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं जहां से आपके हमारे जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सके। इसी सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद है, मैंने सोचा तो था कि मैं बोलूँगा सचिन भाऊ, लेकिन भाऊ जैसे कहीं से लगते नहीं हैं मुझे, छोटे भाई जैसे लगते हैं एकदम। और ज़्यादा परिचय मैं यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप ही समझ जाएंगे, किसी परिचय की मोहताज नहीं है वो। एक अपना एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, समाज सेवी बोल सकते हैं। और अगर किसी फिल्म, अगर उनके इंस्टाग्राम को देखें तो कोई फिल्म के हीरो से कम कहीं नहीं लगते हैं और चाहते हैं बहुत सारे लोगों के। तो ऐसे ही हमारे सचिन बाऊ नहीं बोलूँगा मुझे भी ऐसा लग रहा है मेरा छोटा भाई बैठा है सामने वैसे नहीं, इमेज एक क्रिएट मेरे दिमाग में जो हो रखी थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार आप एक्चुअली लगते भी सामने जो लगते हैं और पर्दे पे जो लगते हैं, मोबाइल में जैसे इंस्टाग्राम पे आपको देखते तो उसमें भी बहुत फर्क है। थोड़ा हेल्दी लगता है। हाँ, थोड़ा हेल्दी लगते हैं आप उसमें। अभी तो आप एकदम, मेरे को लगता है कि 24-25 साल की एज भी नहीं है ऐसे तो। और आपके जो एक्शन भी होते हैं बड़े शानदार होते हैं वीडियोस वगैरह के अंदर, एकदम हीरो से कहीं कम नहीं है आप। वैसे तो रियल लाइफ हीरो हैं आप। आज सेवा जो कर रहे हैं आप, जो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ सेवा जो करते हैं आप, वो बहुत बड़ा काम है। खैर, मैं ज़्यादा परिचय यहाँ नहीं दूंगा, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन हम जो सवाल जवाब करेंगे उनसे कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। हम सीखेंगे एक निचले लेवल से एक इंसान अगर सोच ले तो कहाँ पहुँच सकता है। तो भाऊ, हाँ सचिन, स्वागत है आपका अजमेरा फैशन के अंदर। थैंक यू, खूब स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर आपसे बात करते हुए, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, आप बहुत पुअर फैमिली अपन जिसको बोलते हैं, छोटे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं। जैसा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप तक आप पहुँचे, इतने बड़ा बिजनेस आपने कर लिया है। मेरे ख्याल से 185 कितने आउटलेट्स अपने हैं? हाँ, मतलब जो बड़े आउटलेट है वो 30 आउटलेट है, अभी काम चल रहा है। छोटा आउटलेट 50 आउटलेट है। 50 आउटलेट, 85 आउटलेट्स अपने हैं, बराबर है। और टारगेट भी आपने ले रखे होंगे बहुत सारे। ईश्वर करे फटाफट अच्छे से आपके वो अचीवमेंट पूरे हों। तो एक किसान फैमिली से एंटरप्रेन्योर तक आने के लिए एक क्या माइंडसेट होना चाहिए, हमको वो पूरी जर्नी थोड़ी सी आप बताएं कि क्या आपने किया ऐसा कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। शुरू से हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। सर एक्चुअली आप तो एक्चुअली मैं इधर बैठा हूँ तो मेरा खूब भाग्य है, मेरा खूब नसीब है मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों को देखते इधर तक पहुँचा हूँ। मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। आपका जो मैनेजमेंट है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का मैनेजमेंट था। देखिए, एक स्वराज संभल रहे थे वो पूरा,
और उसका उनका उनका टारगेट था कि पूरा जो गढ़ किले वगैरह रहता है, पूरी जो प्रजा है, उनको उस टाइम में सुख समृद्धि सब मिल गई। हमारे जो बलि राजा रखे थे, जो किसान के लोग कहते हैं, वो तब उस टाइम पे पूरे अच्छा चल रहा था वो एकदम, मतलब वो उनका मैनेजमेंट स्ट्रांग था, इसलिए सब अच्छा चल रहा था। सब अच्छा चल रहा है, सही बात। तो वैसे ही मैं उनको देख के, आपसे इसे बड़े भाई को देख के अभी तक इस तक पहुँचा हूँ। तो सर कुछ ना कुछ होता है लाइफ में, जो एक लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहता है, ये कुछ ना कुछ होता है। जब आप ऑफिस में बैठे तो मैंने आपको एक किस्सा बता दिया। एक्चुअली मैं मेरे फैमिली में पापा मम्मी, मेरे 2 सिस्टर और मैं, तो एक्चुअली मेरे पहले से ऐसा था कि जो भी करना है वो खुद के ऊपर करना है, मतलब खुद ही करेंगे, मतलब आत्मनिर्भर आप बोलेंगे ना, आत्मनिर्भर, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा था आपका। मतलब जो भी करना है, मतलब एक पॉकेट लेना है या शर्ट लेना है कि भाई मैं मेरे पैसे ले लूँ, मैं मेरे पापा से पैसे नहीं मांगा लूँ ना कुछ नहीं, मतलब एक एज थी तो आज तक मैंने पापा से ले लिया। और उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी पापा के ऊपर हम डिपेंड रखते थे। एक्चुअली फैमिली की कंडीशन देखेंगे, पापा ड्राइवर थे। ओह हाँ, पापा ड्राइवर थे, मम्मी काम के लिए जाते थे। अच्छा। और हम तीनों थे। तो मेरे जो बड़े सिस्टर है वो मामा ने दत्तक ले ली थी, मामा को लड़की नहीं तो मेरे पास मामा ने ले ली थी। तो मैं, मेरी छोटी सिस्टर, मेरे उससे बड़ी एक सिस्टर है, हम दोनों, और पापा मम्मी, ऐसा हमारा। आप सबसे छोटे हैं? यस, मैं छोटा हूँ सबसे। अच्छा। हाँ, तो ऐसी फैमिली थी। तो जो भी कॉलेज के लिए, शिक्षण के लिए जो भी पैसा वगैरह लगते तो पापा वगैरह पेड करते थे, जब तक मुझे समझ में नहीं आता था तब तक। पर जब मुझे समझ में आ रहा तो मैंने बोला कि अभी इसके बाद जो भी करेंगे तो खुद ही करेंगे। हाँ, क्योंकि वो देखता था, पूरे हालत देखता था पापा की, क्योंकि वो दिवाली में कभी घर नहीं थे, दशहरा में कभी घर नहीं थे, वो 8-8 दिन जाना पड़ता था उनको। अरे यार, वो हमारे लिए इतनी भागदौड़ कर रहे, तो अभी हमारे कुछ है तो हम तो कुछ करेंगे। अभी भगवान ने 2 अच्छे पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आँखें दिए, 2 कान दिए, तो वो किस लिए दिए? सही बात है। तो मेरे मामा थे, वो बहुत बड़े व्यापारी थे किराना माल के। हाँ, तो उनके साथ जाता था। वो क्या करते थे कि जो भी माल वगैरह ना, वो पूरे एक गाड़ी में भरते थे, और जो छोटे छोटे शॉप वाले रहते उनको माल वो सप्लाई करते थे। अच्छा। हाँ, उनकी दुकान थी खुद की? हाँ, उनका बड़ा गोडाउन था। ओके। उनका बड़ा गोडाउन था, वहाँ से वो सप्लाई देते थे? वहाँ से वो टेम्पो में हम सुबह भरते थे, और जो छोटे छोटे खेड़े रहते तो उधर जाके हम सप्लाई करते थे। उनका डेली रूटीन रहता था, मंडे को ए साइड पे जाएंगे, इतने दुकानदार को मिलना है, ट्यूजडे को, थर्सडे को, ऐसा। चलो, तो मैनेजमेंट में पूरा देखता था, उनसे सीखता था। तो उनका ये कब की बात है? 5वीं 6वीं में था तब के बाद। तभी चालू कर दिया आपने उनके साथ जाना? तभी उनके साथ, मतलब अभी सैटरडे को हाफ डे रहता था स्कूल को। हाँ, तो उनके साथ आता, संडे को छुट्टी थी तो उनके साथ जाता, तो मैं घर पे नहीं बैठता था, तो उनके साथ जाता था। तो वो जाते जाते मैंने बोला कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनकम खुद का करना चाहिए। नहीं क्या, तो मैं क्या करता था, एक न्यूज़पेपर का मैंने काम ले लिया। तो सुबह सुबह उठने का, न्यूज़पेपर बांटने का काम, लोकमत घर जाके। यस, लोकमत न्यूज़पेपर। अच्छा। हाँ, लोकमत न्यूज़पेपर का मैंने काम लिया था। तो मुझे 250 सैलरी थी, 250 रुपये। अच्छा। हाँ, महीने के 250 रुपये महीना। 250 रुपये सैलरी। वो 250 रुपये उस टाइम इतने बड़े लगते थे ना, मतलब वो सैलरी जब पहले हाथ में आई ना, तो अरे यार 2.5 लाख जैसे थी मेरे लिए, 2.5 लाख जैसे थे। क्योंकि उस टाइम 5 रुपये 2 रुपये बहुत पहली सैलरी की तो वैसे कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती। हाँ, मतलब स्कूल में जाते थे ना, तो वो बाहर, स्कूल के बाहर वो चॉकलेट वाले, गोली वाले, वो नहीं क्या, आजी वगैरह बैठती थी, तो उनके पास ऐसे कभी कभी 2 रुपये भी नहीं थे कि मैं जाके उनके पास से चॉकलेट ले लूँ, गोली ले ला। ऐसे दोस्त लोग रहते, पर मेरे पास नहीं थी। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे कुछ कमाना था। अच्छा। मैं घर वाले से पैसे नहीं मांगता था। तो मैंने वो न्यूज़पेपर का काम लिया, 250 रुपये सैलरी वगैरह आती थी मुझे। सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, 6 बजे उठ के फिर फ्रेश वगैरह होकर वो बस स्टॉप पे रुकना पड़ता था। अगर वो बस पे टाइम पे मैं नहीं पहुंचा और बस चली गई, तो उसके पीछे साइकिल से जाना पड़ता था मुझे अगले स्टॉप कवर करने के लिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो उस टाइम का पेपर गया तो फिर गया। ओह। हाँ, तो मेरे पूरे महीने की सैलरी उस टाइम लॉस थी। तो उसके पहले मुझे कौन सी भी हालत में पहुंच के वो पेपर लेंगे, उसको फिर ठीक से लगाने का और पूरा गांव में डालने का, फिर घर पे आने का, फ्रेश वगैरह होके खाना पीना खा के स्कूल में जाने का, ऐसा शेड्यूल था। फिर स्कूल जाके वापस फिर मामा के साथ वापस? हाँ, फिर स्कूल वापस आने के बाद फिर मामा के पास जाता था, फिर उधर से माल बिल लगाने का, ठीक से क्या आया आज कुछ नहीं देखने का। तो वो चिल्लर बहुत आती थी उनके पास, मतलब मामा के पास ऐसे हम चिल्लर लेके बैठे थे, ऐसा नहीं का पूरा, तो पूरा गिनना पड़ता था। रात को 12-12 1-1 बजे तक गिनते थे हम। 10 पैसा 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया चिल्लर, वो तो ऐसा गिनना पड़ता था, वो काम चलता था। तो उनके पास से बहुत सीखने में मिला। फिर धीरे धीरे एक सिस्टर की शादी हो गई, दोनों सिस्टर के दोनों को पुणे में दे दिया। तो उनके पास 2011 में मैं छुट्टी के लिए पुणे में आ गया, छुट्टी के लिए आया था ऐसे पुणे में, सिस्टर के पास। वो उनको पुणे में शादी, पुणे में दिया था उनको।
तो मेरे जीजू वगैरह पुणे के थे, तो मैं छुट्टी के लिए 2011 में पुणे में आ गया। 2011 में पुणे में आने के बाद मैंने बोला बहुत बड़ा यार, हम इससे बहुत पीछे, मतलब जो गांव की लाइफ है, गांव की लाइफ। हाँ, क्या नाम था उस गांव का? अहिलानगर डिस्ट्रिक्ट में था, बालम ठाकरे के। बालम ठाकरे, हाँ, ओके। हाँ, उधर ही मतलब मेरा जन्म भी हुआ और पूरा स्कूल वगैरह वहाँ पे हो गया। तो मैं पुणे में के पास आए पुणे। हाँ, दीदी में वो बोले कि आ जाओ छुट्टी लगे, तो मैंने बोला गया मैं छुट्टी में। बस से उतरा, बस में उतर वो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह देखे, हम बहुत नीचे बहुत नीचे हैं। तो उधर का मतलब थोड़ा अभी छुट्टी में 10-15 दिन उधर गुजारा मैंने, तो लैंग्वेज स्किल, हमारा जो सेल्फ ग्रूमिंग है, रहने मान वगैरह, वो पूरा अलग था। उधर का सिटी के लोगों का हमारा बहुत अलग था। तो मैंने बोला मैं इधर रहूँगा। अच्छा, मुझे नहीं जाना गाँव। पढ़ाई उस समय, हाँ, एक्चुअली एग्जाम हुई थी ना, एग्जाम छुट्टी में चाहिए था मैं। हाँ, नहीं, हाँ, पढ़ाई चालू थी। हाँ, पढ़ाई चालू थी। अच्छा, पढ़ाई चालू थी। हाँ, तो आपने बोला कि मैं पुणे में ही पढ़ाई करूँगा। हाँ, पुणे में पढ़ाई करूँगा, नहीं जाने का मुझे। तो फिर वो बोली ठीक है। तो मैंने उनके पास थोड़े दिन रह गया, तो उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरे जीजू ने वगैरह। बाला साहब अभी भी मेरे साथ रहते, मेरे जीजू मतलब मेरे पापा सामान है जो भी। हाँ, तो उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे। तो मैं क्या करना है ऐसे 1-2-3 महीने इंजॉय किया, नहीं क्या, पुणे में दोस्त वगैरह मिल लिया। और इतना दिन तो नहीं रह सकता था सिस्टर के पास, ऐसा खाली आते हैं नहीं क्या, क्योंकि वो भी ऑटो चला रहे थे मेरे जीजू, वो ऑटो चलाते थे। अच्छा, हाँ, ऑटो चलाते थे। इतना मैं भी मतलब मुझे पहले से आदत नहीं थी यार, किसी के ऊपर ऐसा बोझ बन के रहने का नहीं आदत थी मुझे। तो क्या करेंगे कॉल करें, तो मेरा एक दोस्त था प्रशांत जलगांव का, उनके रेफरेंस से मैंने कॉल सेंटर में ज्वाइन कर दिया। अच्छा, हाँ, तो मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी? हाँ, पढ़ाई कंप्लीट करके मैंने एक एडमिशन लिया था उधर, हड़पसर में एडमिशन लिया था मेरे वहाँ पे। हाँ, पुणे में एडमिशन ले लिया था। हाँ, और एक्सटर्नल एडमिशन लिया था। ओके। हाँ, और ये चालू किया कॉल सेंटर पे जॉब? कॉल सेंटर पे जॉब किया। हाँ, तो सर कॉल सेंटर पे मैंने 6000 मुझे कुछ तो सैलरी दी थी उन्होंने उस टाइम पे। और टेक महिंद्रा का ऐसा एक एयरटेल का कॉल सेंटर था, तो मैंने उधर ज्वाइन कर दिया। तो इधर ऐसे मजे कॉल आती थी बहुत, मतलब किसी का 1 रुपये डेबिट हो गया, उसके लिए कॉल, किसी के 30 रुपये डेबिट का। तो मैं अभी जो मेरे पास जो सीनियर लोग थे वो क्या करते थे, कॉल बहुत आते तो उस सिस्टम को हैंग करते थे। मतलब सीपीयू को कुछ पैर मारेंगे तो हैंग हो जाएगा, तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो ब्रेक मिलेगा आधा 1 घंटे का। पर सर मैं कम से कम डेली का 300-400 कॉल लेता था। ओके। हाँ, एक भी कॉल नहीं इग्नोर करता। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो भी कस्टमर का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने में मैं पूरा फोकस करता था। पूरा फोकस, मतलब ऐसा एक भी कॉल नहीं था कि मैं कहीं डिस्कनेक्ट कर दिया, कुछ नहीं। जो भी मैं लंच ब्रेक के लिए टी ब्रेक पे जाता ना, वही मेरे कॉल होते थे। पर मेरा हाईएस्ट टारगेट रहता कि 300-400 कॉल उठने का, हर एक कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम हो। और ये करते करते क्या होगा ना सर, मेरी स्किल है ना जो डेवलप हो गई, लोगों से बात करने की, अनजान लोगों से बात करने की। तो मैंने बोला अभी इतना तो स्किल आ गए, अभी इधर बैठ के तो 6000 में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 6000 में चलेंगे तो सब रानीमान के ऊपर ही खर्च हो जाएगा, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। तो खर्चे भी बढ़ गए, तो 6000 सैलरी हो गई, तो थोड़ा ड्रेस बीस गाँव से थोड़ा तो मैंने बोला चलो दूसरा कुछ। तो पेपर में न्यूज़ आ गई थी, रिलायंस डिजिटल, आपको मालूम होगा, जो इलेक्ट्रिक स्टोर है। हाँ, इलेक्ट्रिक स्टोर। हाँ, तो उधर गया रिलायंस डिजिटल में, उधर इंटरव्यू वगैरह दे दिया, तो उधर सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हाँ, सेल्समैन सेल्समैन के लिए हो गया। तो उन्होंने 8000 रुपये सैलरी दी थी और इंसेंटिव की बात कर दी कि ऐसे ऐसे इंसेंटिव रहता है, ऐसे ऐसे मिलेगा पर पीस के पीछे। तो उधर कैसे रहता था सर, एक उप और गुप, मतलब एक कोड रहता था इंटरनली, उप के OOP। ओके। हाँ, आउट ऑफ प्रोसेस। कोई भी प्रोडक्ट हो तो आउट ऑफ प्रोसेस, गोइंग आउट ऑफ प्रोसेस। ओके, मतलब एक बंद होने वाला प्रोडक्ट है और एक बंद हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर ये सैमसंग का हैंडल, सैमसंग का मॉडल मेरे पास, तो वो गोइंग ऑफ प्रोसेस, मतलब वो बंद हो गया। अगर वो भेजेंगे तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। OOP। हाँ, उस कैटेगरी में आता है आउट ऑफ प्रोसेस। हाँ, मतलब अभी आने वाला नहीं है, इसको अगर आप बेचोगे तो इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। और दूसरा कौन सा कैटेगरी? गोइंग आउट ऑफ प्रोसेस, GOP। हाँ, ओप और गुप। हाँ, ऐसे कोड रहते थे हमारे इंटरनेट। अच्छा। हाँ, तो मेरा फोकस रहता था कि अभी मुझे 8000 सैलरी ना, तो मुझे कम से कम 15000 इंसेंटिव आना चाहिए महीने में। मुझे इतना पैसा, मेरा टारगेट ऐसा था कि मुझे महीने में 25000 की जरूरत है। सैलरी 8000 और इंसेंटिव 15000? नहीं, वो मेरा टारगेट रखता था मैं। अच्छा, मुझे ये महीने में ये लेना है, मुझे ये महीने में इतना गोल्ड लेना है। मुझे गोल्ड से पहले से शौकीन था कि इन्वेस्टमेंट करके रखनी, या मेरा इतना खर्चा तो इतना मुझे कमाना है। तो वो टारगेट के हिसाब से मैं चलता था। ओके। ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलता था, 1500-1200 रुपये, पर मेरा टारगेट रहता है कि ये महीने में मुझे 20000 कमाना है। तो 20000 के मतलब 1 तारीख आ गई, तो अब 1 तारीख से शेड्यूल चालू करेगा। आज इतना मोबाइल या इतना एक्सेसरीज आप में भेजना पड़ेगा, तो इतना इंसेंटिव मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
तो हिसाब से मैं पूरा जो फोकस है, मतलब अभी का एक कस्टमर आते थे, अभी सेल्समैन आप तो बहुत एक्सपीरियंस आपका, मैं कंपेयर नहीं कर सकता आपके साथ, पर जो भी कैसा है मेरा टारगेट ऐसा था कि कस्टमर आता है, कस्टमर को जो चाहिए वो कस्टमर ने नहीं लेना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो कस्टमर ने लेना चाहिए। मेरा मतलब मेरा सबसे थिंकिंग पहले, मैं सभी ब्रांच की मीटिंग वगैरह लेता हूँ, मेरे सेल्समैन को वही भेजता हूँ, कस्टमर अगर आता है तो उनकी चॉइस से नहीं लेना चाहिए, जो आपको अच्छा लगा ना वो कस्टमर को देना चाहिए, उसके फायदा बताने चाहिए कि भाई इसमें ये लीजिए, इसमें आपका यही सेल्समैन होता है। हाँ, ये सेल्समैन होता है। अगर कस्टमर आएंगे तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे एल साइज का शर्ट चाहिए, मुझे ग्रीन कलर में दे दो, तो वो रोबोट काम हो गया। आपके सामने एक रोबोट है, वो उठा के दे दिया, कस्टमर ने बैठे थे उसने दे, वो सेल्समैन थोड़ी, वो सेल्समैन तो नहीं। सेल्समैन क्या चाहिए तो कस्टमर की नीड पूरी करे। सही बात है। ये सब देख के जो भी कन्विंस करते तो वो होता है सेल्समैन। बराबर। तो मैं वही दिमाग में बैठा लिया था, तो मुझे आज ये कस्टमर को हैंड से देना, तो उसमें क्या खास बात है, उसमें क्या फीचर है, वो बता देता था और वो पूरा काम करता था। एक रिटेल बिजनेस के लिए इससे बड़ी सीख नहीं हो सकती है कि कस्टमर क्या लेने आया है उससे मतलब नहीं। रिटेल बिजनेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर है तो हमारी सोच अलग होती है। हम गंजे को कंगी बेच देंगे अगर, तो वो हमारे सिर पे आके पड़ने वाली है। लेकिन एक रिटेल बिजनेस के अंदर कस्टमर क्या लेने आया ना वो मायने नहीं रखता है। आपके पास क्या है उसको आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने कस्टमर को कि उसको वो चीज़ लेके जानी पड़े। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये चीज़ हम सचिन भाऊ से आज सीखे हैं। सर, आपने जो शुरुआत करी होलसेल बिजनेस की, मतलब ये जो मैक्स होलसेल की है, ये कैसे शुरुआत हुई और ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? सर, होलसेल बिजनेस का ऐसा मैंने कभी सोच भी नहीं लिया था। मेरा एक छोटा सा आउटलेट था। मैंने बोला कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक होटल थी, होटल में लॉस हुआ तो मैंने एक छोटा सा फुटवेयर का शॉप चालू किया था। अच्छा, पहले ये होटल किया था? होटल का बिजनेस था। जब मेरे पास थोड़ी सेविंग वगैरह हो गई तो मैंने बोला अभी बिजनेस करने का है कुछ ना कुछ, तो फैमिली वगैरह पुणे में सेट कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास जो भी पापा वगैरह ट्रक पे वगैरह जाते थे, उनकी सैलरी, मेरी सैलरी। मुझे तो लगता था आप सेविंग के लिए कमाई करते ही नहीं थे। मैं तो ये सोच रहा था अभी से आपसे बातें करते हुए कि इस महीने ये खर्चा करना है तो इतना पैसा कमाना है। तो वही मतलब इन्वेस्टमेंट सोना खरीदना है, इन्वेस्टमेंट का सोचा था। देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, खर्चा करना, लोग ईएमआई बढ़ा लेते हैं अपनी, लेकिन ईएमआई नहीं बढ़ानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, ये बहुत अच्छी, गोल्ड में किया, बहुत बड़ी जगह एक प्लॉट लेके रखा था। बराबर है। मैं ये सोच रहा था आप तो मजे करने के लिए कमाते थे, चलो फिर पैसा इकट्ठा कहाँ से हुआ? मजा करने के लिए मैंने एक थोड़ा आगे का प्लान किया है। मजा ऐसे करेंगे कि इंडिया में करेंगे, नहीं इंडिया के बाहर ही करेंगे। क्या बात है। फिर ये कैसे दिमाग में आया? मैक्स। तो मैंने एक छोटा सा शॉप चालू कर दिया, उसमें नाम क्या रखने का, तो मैंने बोला कि जो भी ब्रांड करेंगे ना, अभी जो भी नाम लेंगे वो ब्रांड होना चाहिए। ओके, एक ब्रांड लगना चाहिए, नहीं क्या? बराबर। वो उसके ऊपर लोगों ने सोचना चाहिए कि यार उसने ये नाम क्यों रखा। मतलब जो भी करेंगे ना तो लोगों ने उसके ऊपर सोचना चाहिए, जो भी करेंगे विचार करना चाहिए, यार अरे इसने क्या किया होगा, इसने क्यों नाम दिया होगा, इसमें वो ट्रिपल एक्स का क्यों डाला होगा, नहीं क्या? तो ऐसे लोगों ने सोचना चाहिए। तो मैंने बोला चलो मैक्स नाम लिखते थे, उसमें ट्रिपल एक्स का लेते हैं। अच्छा, अभी ट्रिपल एक्स का आप भी मुझे पूछने वाले तो पहले से मैं बता देता हूँ कि MAAX ऐसा क्यों लिया। सर, जो ट्रिपल एक्स का जो हमारे प्रोडक्ट में एक कोड रहते हैं, आपको मालूम होगा, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, आपको मालूम होगा, फर्स्ट कॉपी रहती है, सेकंड कॉपी रहती है, मास्टर कॉपी रहती है। एक मास्टर कॉपी रहती है, जो ब्रांड कॉपी रहता है, मतलब एक ओरिजिनल फील रहता है, मास्टर कॉपी। तो उसमें ट्रिपल ए का मतलब ट्रिपल ए क्वालिटी बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैंने वो ट्रिपल ए यूज किया, क्योंकि मेरे जो भी प्रोडक्ट है वो सब मास्टर क्वालिटी के। क्या बात है। हाँ, इसलिए मैंने वो मैक्स नाम उसको, मतलब A+ ही नहीं, AA+ भी नहीं, ट्रिपल ए सीधा टॉप क्वालिटी। यस, तो वो दे दिया, वो फुटवेयर शॉप चालू कर दिया। और एक अच्छा, फुटवेयर का भी नाम यही था? हाँ, मैक्स शूज वर्ल्ड एंड ब्यूटिक ऐसा नाम था। एक 200 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा शॉप चालू किया था मैंने। बराबर। हाँ, तो मैं एक व्यापारी से माल लेता था फुटवेयर का वगैरह। तो ऐसा मतलब कभी भी सोचा भी नहीं था कि होलसेल कुछ करने का। मेरा चल रहा था, रूटीन चल रहा था। मुझे डेली थोड़ा सा मतलब जैसा बिजनेस चाहिए तो वैसा मिल रहा था। डेली का काउंटर अच्छा चलता था, 8-10 हज़ार रुपये काउंटर होता था वो टाइम पे। तो बहुत हो गए, मतलब थोड़ा बहुत कमा लेता था मैं। मेरा एक लड़का था, उसकी सैलरी, शॉप का भाड़ा कम था, छोटा था, वो मुझे मिल रहा था, मतलब जॉब से बेटर अच्छा मुझे उधर मिल रहा था, मैं हैप्पी था। पर कुछ सिचुएशन हो गए लॉकडाउन के उस टाइम पे, तो थोड़ा मार्केट डाउन हो गया। ओके। हाँ, तो एक व्यापारी का मुझे एक 60,000 अमाउंट कुछ तो देनी थी। मैंने उधर पे माल लिया था, क्रेडिट पे माल लिया था फुटवेयर का। ओके। हाँ,
तो वो 3-4 महीने हो गया। इससे पहले महीने कभी होने नहीं दिया, टाइम टू टाइम मैं उनको पेमेंट देता था। और वो थोड़ा मार्केट अप डाउन होने की वजह से या मेरा खर्चा कुछ तो बढ़ गया है, घर में कुछ तो फंक्शन था, तो इसलिए मेरा पेमेंट उधर गया था, तो उसका पेमेंट मैं दे नहीं पा रहा था। तो 3-4 महीने ने थोड़ा लेट हो गया। वो कॉल कर रहे थे, मैं कभी उठाता नहीं था, क्योंकि मुझे ना बोलने की आदत नहीं है। एक्चुअली कॉल उठाना चाहिए, कोई भी हो। तो मेरी गलती उस टाइम हो गई कि मैं कॉल नहीं उठाता था। उनको भी गुस्साना बात सही थी, पर उन्होंने क्या किया, उनको भाई को मेरे काउंटर पे बैठा दिया कि जो भी काउंटर होगा ना उनके पास से लेके आने का, ऐसे पैसा हम ले लेंगे उनके पास से। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो काउंटर भी कम था, तो उनको भी मालूम हो गया कि यार काउंटर भी कम है। तो उन्होंने मुझे कॉल करके रात को बोला कि सचिन सर, उधर से तो पैसा कवर होने वाला नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोला अभी थोड़ा नहीं है तो मैं देता हूँ। तो उन्होंने एक बात की थी फ़ोन पे, आपके औकत नहीं ना तो इसके बाद माल के लिए मत आ जाओ। सो वही बात इतनी ज़ोर से लगी ना, वही बात मतलब मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट हुआ था। अभी तक मैंने कभी किसी का सुन के नहीं लिया था पैसे के बारे में। पैसे मतलब पापा से भी नहीं पहले से, क्योंकि जो भी मैंने पहले बता देना, जो भी मैं करता था वो मेरे खुद के लिए करता था और मैं खुद ही करता था। नहीं है तो वो बात इतनी लग गई ना कि आपके औकत नहीं ना तो इसके बाद माल के लिए मत आओ। मैंने उसी टाइम सोच लिया कि अरे यार इसके बाद ऐसा करेंगे ना तो वो आदमी वो या फिर मेरा नाम लेके ही सोएगा मार्केट में। अरे यार ये मार्केट में क्यों आया ये मार्केट में क्यों आया। तो अभी भी आज तो वो इंस्टाग्राम देखता होगा रात भर आपका। मिलते वो झुक के प्रणाम करते मिलते हम अभी भी मिलते, बहुत अच्छे दोस्त है अभी भी। पर वो बात चुप गई आपको, बहुत चुप गई। तो उसके बाद मैंने बोला कि मुझे भी होलसेल करने का है। अच्छा हाँ, मुझे भी होलसेल करना है, क्योंकि बहुत छोटे मोटे व्यापारी। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, वो सेटअप बढ़ाने लगा। जो पैसा आ रहा था बिजनेस में वो बिजनेस में लगा दिया, उसमें से कुछ भी नहीं लिया। मतलब खाली जो मेरे EMI जाता था, EMI लड़के लोगों की सैलरी, और मेरे लिए मैंने एक सैलरी लेके रखी थी, एक सैलरी डिपेंड, फिक्स अमाउंट, उतने अमाउंट लेता था, उतने अमाउंट खर्चा करने की। कुछ भी हो उससे ज्यादा अमाउंट लेने की नहीं, सिर्फ एक ही चीज, बिजनेस। वो अमाउंट लगा के मैंने धीरे धीरे बढ़ गया। फिर मैं सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया चालू किया, वीडियो वगैरह चालू किया, तो उसके व्यू अच्छे आते रहे, कमेंट्स अच्छे आते गए, लाइक जाते रहे, प्रोफाइल बढ़ते गए, प्रोफाइल की रीच बढ़ गई। तो धीरे धीरे मैंने बढ़ लिया। कस्टमर बाहर से आने लगे। एक बार इतना फोकस हो गया तो मेरा अभी महाराष्ट्र में कम से कम 10,000 दुकानदार को माल जाता है। क्या बात है। तो प्रोडक्ट अभी क्या हो गया? सर अभी जेंट्स का पूरा प्रोडक्ट होलसेल है मेरे पास, सॉक्स से लेके कैप तक मैं पूरा होलसेल करता हूँ सर। जेंट्स पूरा A to Z फुटवियर से शुरू किया था आपने? हाँ। और अभी जेंट्स का पूरा A to Z, मतलब जो भी आपको सॉक्स लगेंगे, कैप लगेंगे, विंटर का माल लगेगा, कुछ भी माल मेरा, हर एक माल। ऐसा कौन सा भी गाँव नहीं कि जिधर मेरी पहचान, मतलब किधर भी जाता हूँ ना सर, तो कोई भी गाँव वाला मतलब बोलता है कि हाँ ये दुकान में आपका माल देखा था मैंने, ये गांव में माल देखा था। सब मैक्स होलसेलर के नाम से जाता है। गजब, ग्रेट। वो भी वही AAA क्वालिटी। हाँ। उसमें भी कोई कंप्रोमाइज। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरे, कम से कम 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अच्छा। हाँ, मतलब नहीं बोले तो सर महीने का 2-2.5 लाख पीस का प्रोडक्शन है मेरा अभी। क्या बात है। हर चीज खुद बनाते हैं? नहीं, शर्ट और ट्राउजर मैं खुद बनाता हूँ। शर्ट और ट्राउजर, हाँ। ओके। बाकी का लेदर का वगैरह, वॉलेट, बेल्ट वगैरह वो भी मैं खुद प्रोग्राम देके बनाता हूँ। बाकी जीन्स वगैरह काम वो प्रोग्राम के ऊपर, जॉबर के ऊपर होता है। बराबर है, जॉब पे होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। जॉब पे भी तो खुद का ही ब्रांड हो गया ना, 100%। बहुत बढ़िया। प्रोग्रामिंग 100% आप देते हैं? सब 100% मेरा प्रोग्राम, 100% खुद की, पूरा पैटर्न वगैरह पूरा मेरा रहता है। जैसे अपना अजमेरा फैशन में हम लोग 100% अपना। मैक्स अर्बन निधि जो आपने एक बनाया है, ये क्या है? इसके बारे में हम जानना चाहिए। मैक्स अर्बन निधि ऐसे है सर, एक छोटी सी बैंक है, वो RBI के थ्रू आती है। अच्छा। हाँ, वो छोटी सी बैंक है। उधर क्या करते थे सर, एक बहुत छोटे व्यापारी है, उनको 10,000 20,000 की जरूरत रहती है पुश करने के लिए। जो ऑटो वाले रहते हैं, उनका EMI थक गया है, तो मतलब EMI की वजह से वो नहीं चलाते थे रिक्शा, वो किधर तो छुपा के रखेंगे, वो फाइनेंस वाले आएंगे लेके जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरत रहती है 20-30 हज़ार की, तो उनको छोटे जो लोग रहते हैं उनको मैं कर्जा देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो बिजनेस चालू करने के लिए इंटरेस्ट पे देता हूँ। ओके। हाँ, तो ये स्मॉल अमाउंट रहते हैं। बैंक के इंटरेस्ट से कम गिरता है? हाँ, बैंक से इंटरेस्ट से कम रहता है। अच्छा, उससे भी कम रहता है? क्या बात। वो डेली रेकनिंग पे रहता है। अगर मैंने आपको 10,000 दिया गया तो उनके पास एक अमाउंट लेंगे, 100 रुपये 50 रुपये डेली में ले, डेली का। तो उनको भी कुछ देने में अमाउंट रखा। अभी 1,000 रुपये बिजनेस हो गया तो उसमें से 50 रुपये 100 रुपये देने के लिए उनको कुछ ये नहीं। अच्छा। वो दे देते।
ओके। तो ये मैनेज कैसे करते हैं? उसके लिए अलग टीम, आरबीआई से परमिशन मिलती है इसकी? एनबीएफसी तो नहीं हुई? नहीं, आरबीआई से परमिशन, ना बैंक हुई ना एनबीएफसी हुई, ये छोटा आरबीआई से, पूरा आरबीआई के थ्रू माइक्रो फाइनेंस कंपनी बोल सकते हैं। फाइनेंस कंपनी ना, फाइनेंस सेम ऐसे बराबर है। लेकिन आप इंटरेस्ट जो रखते हैं वो सबसे बड़ी चीज है कि बैंक से भी कम इंटरेस्ट में, छोटी अमाउंट एकदम। किसी को 10,000 रुपया चाहिए, नहीं दे पाता है तो कोई रिटर्न नहीं कर नहीं, पाया। एक्चुअली वैसे गारंटर भी ले लेते हो। अच्छा, गारंटर भी लेते हैं साथ। रेफरेंस उसका एक प्रोसेस रहता है बैंक की तरीके से, जैसे प्रोसेस होता है वैसा पूरा प्रोसेस होता है। इतना बढ़िया सुविधा तो और कैसे मिलेगा? आज 10,000 रुपए का लोन लेने बैंक में कोई जाता है तो बेचारे को मिलता है, सिविल वगैरह पूरा देखना पड़ता है। हाँ। तो सिविल वगैरह हम तो कभी देखते नहीं, हम खाली देखते कि आदमी की जरूरत देखते कि यार भाई उसमें सच में जरूरत है, तो वो 10,000 से उसका आगे बिजनेस बढ़ने वाला है, तो नीडी आदमी को पैसा मिलता है। मतलब वो कोई प्रोसेस इतना हार्ड नहीं बनाया हुआ है, इजी वे में सामने वाले को आधार कार्ड, पैन कार्ड और 100 रुपए का स्टैम्प पर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इससे बढ़िया तो किसी एक छोटे नीड वाले आदमी के लिए, छोटी जरूरत के लिए बहुत, ये हमारी गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा होता है, मालूम ही नहीं। सही बात है। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया कि मैं बहुत अभी तो वो मिलते हैं मेरे को, तो सामने से वो करते हैं, तो इसका कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? क्या आपको लगा कि ये सोशल मीडिया पे प्रेजेंस एक बहुत जरूरी प्रेजेंस है? कैसे आपके दिमाग में आया? क्या रहते हैं सर, सोशल मीडिया में इतनी एक पावर है ना, हाँ, वो कौन से भी, मतलब टेलीविजन में नहीं है, टीवी में नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं, क्योंकि क्या है, न्यूज़पेपर अभी लोग पढ़ते नहीं है, टीवी ज़्यादा लोग देखते नहीं। पर एक में सोशल मीडिया एक ऐसी है आज के टाइम में, तो हर एक जन, मतलब एक 5 साल, मतलब घर में 2-3 साल का लड़का है तो वो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब देखते रहते हैं। उनको खाना भी खाना है तो उसको मोबाइल हाथ में देके वो तब खाना खाते हैं। छोटे छोटे अभी मेरे भी लड़के, उनको मोबाइल सामने देने पड़ते हैं तो वो खाना खाता है, कुछ ना कुछ, मतलब शांत बैठता है, नहीं तो उनको ऐसा आदत हो गई है, सोशल मीडिया एक आदत हो गई। अच्छा। और वो आदत मैंने देख ली है, उसका फायदा कैसे लेना वो देख लेते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे आकर जो भी मेरे प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट कैसा करना है, हाँ, वो मैंने सीख लिया था पहले। तो सेम प्रोडक्ट कि मेरे प्रोडक्ट में क्या खास है, जो मार्केट का प्रोडक्ट है और मेरे प्रोडक्ट में क्या अलग है, मार्केट का रेट क्या है और मेरा रेट क्या है, वो दोनों का डिफरेंस मैंने लोगों को बता दिया और वो लोगों को अच्छा लगने लगा। आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर खुद ही हैं। क्योंकि मैंने देखा वो चेक्स का शर्ट पहन के दिखाते हैं, चेक्स नहीं तो क्या बोले, वो अलग ही स्वेग से दिखाते हैं लोगों को, अपने आप को पसंद आया। अलग स्वेग है। मैं वो वीडियो देखा तो मेरे को लगा यार ये व्हाइट लीक छोड़ के मैं भी शर्ट वर्ट पहनूं, और क्या करूं, आपके जैसा स्मार्ट नहीं हूं यार। तो लेकिन ये गजब पावर है सोशल मीडिया के अंदर। तो लॉन्ग टर्म आप इसको कैसे देखते हैं, ये सोशल मीडिया को? सर लॉन्ग टर्म ऐसा है कि इसमें अपडेट होना बहुत जरूरी है सर। वही बैठेंगे वही लोगों को देंगे, लोगों को एक एक देखना पसंद नहीं सर, एक एक देखना है। मैं खाली शर्ट का अपडेट डालूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, यार डेली वही डालता है। लोगों को कुछ ना कुछ अलग चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। तो मैं कुछ फनी, मेरे जो फैमिली मेंबर स्टाफ है उनके साथ में कुछ तो कॉमेडी वीडियो बनाता रहता है, वो ऐसे चलता है क्योंकि वो प्रोफाइल को रीच आता है और अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, मतलब सब तरह के लोग फॉलो, क्योंकि फ्यूचर में देखेंगे ना तो सोशल मीडिया रहने वाले, क्योंकि क्या है ना, इसमें यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये बढ़ते जा रहे हैं दिन में दिन। आज के सबका देखेंगे, आज के फॉलोअर्स कम नहीं होते, बढ़ते। अगर आप प्रोफाइल मेंटेन किया तो प्रोफाइल फॉलोअर्स बढ़ते। तो जो बढ़ने वाले फॉलोअर्स है उसको भी कुछ ना कुछ अपडेट देना जरूरी है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया करना जरूरी है। तो पूरा फोकस मैंने सोशल मीडिया पे अभी किया है। बहुत बढ़िया, गजब है, बहुत अच्छा आपने यूज किया है सोशल मीडिया का। साथ में सोशल भी आप कुछ करते रहते हैं? हाँ, जैसे आपने एक ये अपना तो बताया, ये भी एक सोशल एक्टिविटी है जो आपने अर्बन उसके बारे में बताया, मैक्स अर्बन के बारे में। इसके अलावा भी एक्टिविटी आपकी काफी जुड़े रहते हैं आप? करता सर, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। कैसे, क्या सुकून मिलता है, मतलब क्या है ना, मैं ऐसे कोई भूखा देखो ना रोड पे वगैरह तो मुझे, मतलब मेरे अंदर यार ऐसे एक जलन होती है, यार नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे सिग्नल पे वगैरह कोई देखता हूँ ना, छोटा छोटा लड़का वो उड़ी मारते कुछ पैसा कमाने के लिए, या वो काठी पे वगैरह खेलते, तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है यार, वो नहीं होना चाहिए ऐसे। मतलब आप बोल रहे भारत देश स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र किधर स्वतंत्र हो गए, कौन बोले स्वतंत्र? आधे लोग तो रोड पे खाना खा रहे हैं, इसको स्वतंत्र थोड़े बोल सकते हैं हम, नहीं बोल सकते ना। बराबर। सुख समृद्धि, जो हर घर में सुख समृद्धि हो तब भारत स्वतंत्र बोल सकते हैं। हर घर में दिवाली सेलिब्रेशन होनी चाहिए, तब हम वो बोलेंगे कि भारत स्वतंत्र हो गए। सही। तो आधे से ज्यादा लोग रोड पे खाना खाते हैं दिवाली के टाइम में, कितने। तो अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो आज वृद्धाश्रम क्यों है, आज अनाथ आश्रम क्यों है? नहीं होना चाहिए ना।
तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं छोटा था या किसी के घर में मैं टीवी देखने के लिए जाता था तो लोग टीवी बंद करते थे, मेरे पास घर में टीवी नहीं थी, तो मैं पास वाले घर में जाता था टीवी वगैरह सीरियल वगैरह देखने के लिए, तो टीवी बंद करते तो वो बुरा लगता था। आज सब है तो मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है कि जिसके पास कोई नहीं। तो मेरा कहना है कि मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 2 रुपये उनको बांट सकूँ। वो चीज से आप गुजरे हैं तो उसकी पीड़ा क्या होती है वो आपको पता है। हाँ। किसी और को उस पीड़ा में जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उस पीड़ा में नहीं रहना चाहिए, इसके लिए आप उसके लिए कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं। मैं अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में डेली, मतलब मेरा बर्थडे रहता है, दोस्त का बर्थडे रहता है, मैं उधर लेके जाता हूँ। कुछ भी कारण ऐसे नहीं, अभी वो जाती है ना तो मुझे पहचानते हैं सब छोटे छोटे लड़के, सचिन दादा मतलब झूम के अच्छा लगता है पूरा। मतलब कम से कम 120-150 जन का वो अनाथ आश्रम है, 150 जन रहेगा उधर। सब एक छोटे से छोटा लड़का मुझे मेरे नाम से जानता है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मुझे फॉलो करते हैं। मैं अभी एक मेरी सिस्टर है साइली, उनको 1 मिलियन कंप्लीट हो गया तो मैं उनको लेके गया था, तो मुझे जाने के बाद दादा आपने BMW क्यों नहीं ले, आज क्यों नहीं लेके आया, मुझे बैठना था। दादा हमें बर्गर खाने जाना है यार, लास्ट टाइम बर्गर लेके नहीं, मैकडे में लेके गए थे, पिज्जा खाने के जाना है, दादा पिक्चर को लेके चलो ना हमें। मतलब वो हक से बोलते, एक बॉन्डिंग या एक रिलेशन मैंने उसके ऊपर उधर क्रिएट किया है उनके साथ। हाँ, जो भी आज वगैरह रहती ना उधर आश्रम में, वो भी बोलते कि यार मेरी साड़ी खराब हो गई बेटा, साड़ी लेके आओ ना मेरे लिए, ऐसा हक से बोलते हैं मुझे। आपने इसका कोई बजट बनाया हुआ है या बजट नहीं सर, कुछ नहीं बजट, कुछ भी जो नहीं सर। जहाँ जिसको तकलीफ दिखी और है अपने पास तो आप बिजनेस करते आपको मालूम है, कभी कभी अकाउंट में इतना पैसा रखते हैं कि कौन से अकाउंट में ले लो, इसका टेंशन रहता है। पर कभी कभी अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं रहते, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा रहता है। तो वो टाइम पे भी मेरा ऐसा हाथ जाता है, चलो ऐसे किसी का कॉल है ना, अभी एक 8-10 दिन पहले कल्याण पे गए थे। कल्याण पे एक दीदी, एक लेडीज है, वो ऑटो चलाती है, मैंने उनके रील्स देखा था, आपको मैं रील्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, तो कोमल के एक दीदी कल्याण की, उनके हस्बैंड वगैरह घर में आते नहीं, कुछ नहीं, ड्रिंक वगैरह करती है तो, और उसकी छोटी लड़की है, वो लड़की को ऑटो के पीछे सोने के लिए जगह कर दी है। अच्छा। तो लड़की को ऑटो में बिठाती है और दिन भर ऑटो चलाती है। हाँ, तो उनका मुझे मैसेज आया कि मुझे मेरे लड़के का एडमिशन करना है पर मेरे लिए फीस नहीं। तो मैंने उनके पास से नंबर मांगा लिया उनका और कॉल कर दिया। तो मैंने बोला दीदी क्या प्रॉब्लम है, तो पूरा फैमिली का बैकग्राउंड वगैरह निकल दिया। ऐसे कोई भी कॉल करेगा और मैंने आपने हेल्प किया तो उसकी वैल्यू नहीं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकल दी कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपने क्यों नहीं किया, तो आपको आप रिक्शा कमा रहे, मतलब ऑटो कमाते 1000-1200 रुपये तो कमाते होगी डेली की, तो उसमें से आप लड़के की फीस तो कर सकते हैं, आप दोनों रहते हैं तो वो भी पर। तो वो बोले कि उसमें से मेरा CNG जाता है, मेरा रिक्शा का EMI जाता है, नहीं क्या, तो नहीं होता पॉसिबल। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कल्याण ब्रांच पे, मेरे कल्याण पे एक ब्रांच है, मैं आऊँगा तो मिलूंगा। मैं गया उनके रिक्शा में वगैरह बैठा, बात करती, तो लड़के के लिए दे दे एडमिशन के लिए, तो चलो एडमिशन के लिए उनका एडमिशन करके दे ले लो। अच्छा लगता है, मतलब चलो सुकून मिलता है, बहुत सुकून। मतलब एक मैं भगवान का मतलब शुक्रगुजार हो किया, उन्होंने मुझे वो लायक बनाया, देने के लायक, लेने के लायक नहीं बनाया, देने के लायक। हाथ ऐसे रखा है, हाथ ऐसे देने वाला ऐसे नहीं रखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किधर भी जाता हूँ ना, ऐसे सिग्नल पे वगैरह खड़ा रहता है, कोई ऐसा दिखता है तो मैं ऐसा नहीं, मेरा ना बोलना। तो जैसे आपने अभी बताया कि कल्याण में मेरी ब्रांच है, मैं वहाँ जाऊँगा तो आपसे मिलूंगा। ये ब्रांच जो आपने करी, फ्रेंचाइजी आपने दी है ना, फ्रेंचाइजी ब्रांच है ना, मॉडल, तो ये कैसे दिमाग में आया आपकी, कब दिमाग में आया? सर मैंने ऐसे दिमाग में ये लिया कि आप देखेंगे मार्केट में कंपटीशन बहुत हो रहा है, राइट ना, तो मुझे होलसेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक किसी का नहीं रहता, आपको मालूम है। कस्टमर को कोई 1 रुपये फायदा दे दिया तो वो उधर जाता है, नहीं क्या। तो मेरा होलसेल के ऊपर था, तो मुझे एक ऐसा मेरा बेस स्ट्रॉन्ग करना था कि भाई मुझे मेरा ही चाहिए, जो भी मेरा हक का चाहिए। तो मैंने इसलिए मेरे खुद के फ्रेंचाइजी खड़े कर दी। अच्छा। हाँ, तो उनको मैं माल सप्लाई कर दूँ। ये ओन स्टोर है अपने? हाँ, कुछ पार्टनर में, कुछ ओन में, कुछ फ्रेंचाइजी दी है। मॉडल कौन सा रहता है, फोफो या फोको? ऑपरेशंस अपने रहते हैं? ऑपरेशन मेरा रहता है, पूरा ऑपरेशन मेरा, पूरा ऑपरेशन। मतलब स्टाफ को बॉटल भी जाएंगे तो मेरे तरफ से जाएंगे, स्टाफ को ड्रेस कोड भी जाएगा तो मेरे तरफ से जाएंगे। बराबर। हाँ, सब जो अंदर का इंटीरियर वगैरह जो भी रहता है पूरा मतलब शॉप किसी को बंद रखना है। अभी मेरे फ्रेंचाइजी ओनर है, उनको शॉप बंद रखना है तो मेरे परमिशन के बिना बंद नहीं रख सकते। अगर जल्दी बंद करना है तो उनको पहले हेड ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है कि आज मुझे 5 बजे शॉप बंद करनी है, तो अप्रूवल जाने के बाद ही वो बंद कर सकते हैं। बराबर है। हमारे महाराष्ट्र के जो यूथ हैं, यूथ जैसे आपकी उम्र के जो लोग हैं या हमारे हिंदुस्तान के लोग ही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बिजनेस के बारे में एक डर रहता है लोगों के मन में, क्योंकि मैं भी लोगों को बिजनेस के लिए सलाह देता हूँ कि
नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा, राइट, नौकरी से घर की सब्जी बदलेगी, राइट। अगर जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन एक डर मन के अंदर रहता है। आपने और हमने उस डर को तोड़ा था, तब आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इससे बाहर निकले और कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले मैं बोलूँगा सर जनरेशन के लिए कि समय बहुत बलवान है। समय, जो टाइम है ना, वो टाइम का इस्तेमाल एकदम करेक्ट होना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं सर, जो भी जनरेशन है वो खाली फोकट टाइम पास कर रहे हैं। उनको लग रहा है पैसा कमाना आसान है, उनको बड़ा होना है, उतने बहुत अमीर होना है, और हाँ, फास्ट होना है, फास्ट होना है, फास्ट होना है। हाँ, ये अभी के जनरेशन के दिमाग में ना एक आइडिया घुसा कि अरे चलो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं तो ओपनिंग के वगैरह जाते हैं, लोग पैसे मांगते, पैसे देते हैं, नहीं क्या, गेम के ऐड करते हैं, प्रमोशन करते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं क्या। उसमें से लोग क्या कर रहे हैं ना, तो मजे कर रहे हैं, प्रमोशन का पैसा मिल रहा है सर। 2-2 लाख रुपए डेली का मिल रहा है लोगों को। अच्छा, 2-2 लाख रुपए लड़के को मिल रहे हैं। किसी ने मतलब 10,000 भी देख रहे हैं, उनको 50-50 रुपए गेम प्रमोशन के मिल रहे हैं। ओके। तो उसमें क्या हो रहा है ना, उनको अभी वो पैसा दिख रहा है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, और मिल रहा है तो कितने लोगों को मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज। और वो उसी को दिखाते हैं जिसको मिल रहा है। कोई 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग वो गेम खेलते होंगे तो उसमें से 1 की या 2 की लॉटरी लगती होगी। ये तो अलग बात हो गई, वो खेलते हो अलग बात हो गई, और जो प्रमोशन करते हैं ये बात अलग हो गई। हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर बहुत है सोशल मीडिया पे, वो क्या करते हैं ना, लोगों को बताते कि ऐसे ऐसे गेम खेलो, फिर इतना इतना आपको पैसा मिलेगा, महीने 200 रुपये डाला था, 400 रुपये मिल गए। वो लोगों के दिमाग में घुस गए सर। उसके पीछे टाइम मत खराब करो। सही बात है, क्योंकि जब आप मतलब हमारे मराठी में एक म्हण आहे सर, यशाला शॉर्टकट नसतो, यशाला शॉर्टकट नसतो। तुम्हाला आपको जो यश चाहिए ना, मतलब आपको सक्सेस होना है ना, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्टकट से कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। तो मैं वही बोलूँगा कि कुछ ऐसा बिजनेस करो, बिजनेस में आओ। ये प्रमोशन वगैरह या जॉब वगैरह इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना। आपको सक्सेस चाहिए, आपको फैमिली को जैसा चाहिए वैसा, जैसा चाहिए वैसा। सर मेरी मतलब मैं बस में वगैरह ट्रैवलिंग करता ना, तो मेरे पीछे ऐसे आल्टो वगैरह गए ना, आगे वगैरह बस से निकल के, तो मुझे ऐसा आता था यार, मैं कब ऐसे आल्टो लेके जाऊंगा, मैं कब 800 में बैठूंगा, मैं घर जाऊंगा छुट्टी पे वगैरह, ऐसा मैं सोचता था उस टाइम पे। तो अभी वो बिजनेस में कर रहा हूँ, तो मैं जो भी शौक है मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि वो बिजनेस में शौक पूरा कर सकते हैं जो नौकरी में नहीं कर सकते। अभी मेरे बच्चों को अगर स्कूल में वगैरह जाना था तो मैंने उनके लिए BMW ले लिया। तो क्योंकि कब बिजनेस की पावर थी मेरे पास, तभी मैं ये सपना पूरा कर रहा हूँ। तो सपने अगर पूरे करने और खुद के शौक पूरे करने, तो बिजनेस ही करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बड़ी सोच लेकर चलना चाहिए। बड़ी सोच, ये छोटी सोच से पैसा कमाया, छोटा पैसा कमा के रह जाओगे। जितना आप लगा सकते हैं ना, उतना आपको मिलता है, बराबर। जितना आप लगाएंगे उतना आपको मिलेगा। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप सामने रखेंगे उतना बड़ा इनकम आपको आएगा। कहते भी है जिंदगी देती नहीं है, लौटाती है। आपने क्या दाव पे लगाया है उसके ऊपर है। BMW की आपने बात करी, बहुत जबरदस्त वीडियो था वो, मेरे को भी एक बार तो ऐसे गूज़बम्स आ गए थे उसको देख के। उस एंट्री के पीछे क्या मकसद था? इतना सर मेरा कैसे रहता है ना, मार्केट में कुछ भी करना तो अलग करना है, कुछ भी करेंगे अलग करना है, कुछ भी मतलब जो भी कुछ करेंगे ना वो अलग करेंगे को, अरे यार इसमें कुछ तो है। देखिए मेरा पहले से ऐसा है, जो भी करेंगे अलग लेंगे, जो भी मेरी चॉइस रहती है, कुछ भी लेता हूँ मैं अलग। अभी ये वॉच सर मुझे लेनी थी, ये वॉच मैं 2 साल मार्केट में इसको देखा, किधर भी नहीं मिल रही थी, किधर भी। अच्छा, किधर भी नहीं मिल रही थी। एक बार शॉप पे, मतलब एक शॉप पे ऐसे ही गया, उनके पास इंक्वायरी की, तो बोले कि हम आपको एडजस्ट करके दे सकते, मंगवा के दे सकते। 1 महीना उठ के 1 महीने के बाद उन्होंने पर यही लिया मैंने। मेरे कुछ तो एक अलग रहता है, तो मुझे वो चाहिए, मतलब वो चाहिए। ओके, हाँ। कौन सी वॉच है ये? क्या बोलते हैं? वॉच है वर्साचे ब्रांड का। वर्साचे ब्रांड जो है, वर्साचे उसकी ब्रांड। इस पे ये टाइगर बना हुआ है, वो उनका लोगो है, वर्साचे का उनका लोगो है। क्या बात है। तो ऐसा कुछ भी लेता हूँ ना, अब कुछ भी करता तो अलग मेरी अलग तरीके से करने का और अलग लेने का एकदम। जो लोग करते हैं वो नहीं करने का, भीड़ के साथ नहीं चलने का, भीड़ से अलग। भीड़ में भी रहेंगे तो अलग दिखने चाहिए, क्योंकि लोगों का फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। अगर मेरे साइड में 100 लोग हैं ना, तो 100 लोगों की नजर मेरे ऊपर ही चाहिए लोगों की। वो सब कुछ करने के लिए मैं सोचता रहता हूँ। फेस्टिवल सीजन के अंदर अपन जो ये अपना मैक्स होलसेलर है या हमारा अजमेरा फैशन है, फेस्टिवल सीजन में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रेशर आता है उस समय, आप पे भी आता होगा, मुझ पे भी लगता है कि यार इतने कस्टमर है,
कोई खाली ना जाए, इतनी दूर से अपने लिए आया है, तो वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ क्या करते हैं आप? कैसे उसको झेलते हैं या किस तरीके से उसके लिए अपने आप को हल्का रखते हैं? मैं खुद जितना हो सकता है उतना इन्वॉल्व उसमें होता हूँ, जितना हो सकता है उतना। अच्छा। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता मैं। हाँ। ओके, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा आदमी नहीं कर सकता। बराबर है। राइट, जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा आदमी नहीं कर सकता। मेरी टीम तो एकदम जबरदस्त है अभी, एकदम जबरदस्त है। मेरी जो भी फ्रेंचाइजी ओनर है, मेरे पास जो भी स्टाफ है, वो एकदम परफेक्ट है। मतलब मैंने हाँ बोला, हाँ मेरा कुछ गलत हो रहा है तो दादा आपका ये गलत हो रहा है, नहीं दादा ये सही है। मेरी टीम ऐसी है, मतलब मैं कुछ मतलब मेरा किधर गलत होता है तो वो भी बता भी सकते हैं मुझे। मैंने रिलेशन ऐसा बॉन्ड अप किया है ना सबके साथ, तो मेरा कुछ गलत हो रहा है तो वो बताएंगे, अच्छा करे तो मुझे प्राउड भी फील करेंगे, मुझे शाबाशी भी देंगे, अच्छा लगता है। तो ये पूरा मैनेजमेंट हम सब मिल के पहले करते हैं। ओके, क्या हमें मालूम रहता है अभी लास्ट का फुटफॉल हम निकलते हैं कि लास्ट टाइम दिवाली में कितना फुटफॉल हमारे पास हुआ था, कितना सेल सांगली का ब्रांच का हुआ था, कितना सेल मेरा संभाजीनगर के ब्रांच पे हुआ था, कितना सेल मेरे पुणे के मेन ब्रांच पे हुआ था। तो वो सेल के हिसाब से हम ये सेल का टारगेट पूरा इस साल का टारगेट रखते हैं हम। नो टारगेट के हिसाब से हम पूरा माल वगैरह पूरे ब्रांच को सप्लाई करते हैं कि हर एक कस्टमर को जो भी हम ऑफर लगा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो हर एक कस्टमर को मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट। कोई कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बराबर है। तो ऑपरेशंस बना देते हैं, एक सिस्टम बना दिया, प्रोसेस बना दिया है, डेटा के हिसाब से पूरा उसको मेंटेन करके चलते हैं। पिछले साल इतने आए थे तो इस साल अगर कितना 10% ग्रोथ होगी या 15% ग्रोथ होगी तो उस हिसाब से तैयारी हम निकलते हैं, वो हिसाब से हम पूरा प्लानिंग करते हैं, पूरी उस हिसाब से उसको मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि हर जगह तो आप पॉसिबल नहीं है ना भाई, वो तो टीम पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। टीम के बगैर काम हो भी नहीं सकता। आपने एक बुक लिखी है, शायद अभी लॉन्च आपने करी नहीं है। मैंने भी एक छोटी सी बुक लिखी है। अच्छा। फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और आपने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के ऊपर लिखी है, बिजनेस का मैथ्स के बारे में, बिजनेस का मैथ्स। ये कैसे दिमाग में आया, क्या मतलब? सर क्या हो रहा ना, हर एक लोग मुझे कॉल करते थे, ऑफिस पे कॉल करते थे, कॉल सेंटर पे, तो सर से बात करनी, मेरा व्यवसाय कोई डाउनफॉल में चल रहा है, डाउन चल रहा है, तो मुझे सर से बात करनी है, कैसे करो क्या करो। बहुत लोग ऑफिस पे आता है मिलने के लिए। मतलब मैं ऑफिस पे रहता हूँ ना, तो दिन भर इतनी अपॉइंटमेंट रहती है ना, बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से, मराठवाड़े से आते, विदर्भ से आते, पर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, वो साइड से लोग मिलने के लिए आते हैं मुझे कि सर मेरा ये बिजनेस था, ये बंद हो गया है, अभी मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। पर हर एक के पास तो मैं पहुँच नहीं सकता। बराबर है। हर एक कॉल तो मैं उठा नहीं सकता, और हर एक आपके पास पहुंच भी नहीं सकता है। वो प्रॉब्लम कितने लोगों की होगी, बहुत एक ने तो आके बता दिया। बहुत ऐसे बहुत लोग एक मुझे मिलना चाहते हैं, पर मेरे काम की वजह से या टाइम मैनेजमेंट समय की वजह से मैं नहीं पहुंच सकता। तो मैंने बोला कि चलो ये सब रीजन मैंने देख लिया 4 सालों में, क्या क्या प्रॉब्लम है। 99% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि कोई लोग फ्लो में बिजनेस चालू करते हैं, वो फ्लो में बंद भी हो जाते हैं। बराबर। हाँ, तो बंद क्यों होते हैं, वो लॉस क्यों होते हैं? क्योंकि क्या है ना, हर एक जन देखो, कोई भी बिजनेसमैन हो ना, वो खाली प्रॉफिट का रेशियो देखता है। महीने के एंडिंग में, चलो आज 31 तारीख है तो कितना प्रॉफिट हुआ, पर कोई लॉस का हिसाब नहीं रखता कि लॉस किधर हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस ये दोनों भी देखना चाहिए, एकदम देखना चाहिए। सही बात। मेरा दिमाग ऐसा रहता है कि लॉस, ये महीने में लॉस हुआ तो लॉस किधर हुआ, क्यों हुआ, ये लॉस क्यों हुआ है, ये लॉस अगले महीने नहीं होना चाहिए। खाली प्रॉफिट देखें तो लॉस आपको पता नहीं चलेगा। जब 3-4 साल हो जाएगा तो आपको पता चलेगा भाई इतना लॉस बड़ा हुआ है, तो तब वो लॉस हम झेल नहीं सकते, इसलिए बहुत से बिजनेस बंद होते हैं। तो मैं प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। लॉस किधर होता है, वो लॉस नहीं होना चाहिए। लास्ट बार 1500 रुपये लॉस हुआ, तो इस टाइम 1500 नहीं होना चाहिए। इस बार उसको जीरो कैसे करना चाहिए, ऐसे मैं दिमाग लगा। तो उसके ऊपर मैंने बुक लिखा है कि पूरे क्वेश्चन का आंसर उसमें दिए है, पूरा क्वेश्चन का आंसर। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, सोशल मीडिया, वो सब मैं आपको देने के लिए लाया हुआ बुक। थैंक यू। तो वो मैंने लिख लिया पूरा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस वगैरह लिख लिया। जो मेरे दोस्त है शुभम भावे, मेरे होटल शोरवाड़ा के दोस्त है, बड़े भाई है हंडराना, ऐसे पीयूष भाव, सब मेरे बिजनेसमैन दोस्त है। उनका सबका मैंने एक्सपीरियंस बुक में लिखा है कि क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसे लिख के बुक बना दिया। तो मेरे लिए तो ले आए हैं। हमारे व्यूअर्स को कैसे मिलेगी भी? तो उनके लिए प्री बुकिंग अभी चालू है मेरे। अच्छा। सर इतनी खुशी है कि अभी तक मतलब 30-40 हज़ार बुक
क्या बात है, बुक हुए, मतलब इंस्टाग्राम पे हो गए। तो एक इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक बनाई है, मेरे बायो पे एक लिंक, वेबसाइट भी करने वाले, वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी रहेगा, और जो भी मेरे ब्रांच का आउटलेट है उधर भी रहेंगे। वाह क्या बात तो है। मतलब हर एक ले सकता है। तो भाई बिजनेस के रिलेटिव कोई भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो भाव की बुक मैं सजेस्ट करूंगा। इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी है और इस पे भी मिलेगी थोड़े दिन में, फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब वेबसाइट पे भी आप सर्च कर लीजिएगा। बुक का नाम है व्यवसायाचं गणित। खाली मराठी में ही है? मराठी में, अभी मराठी में ही है तो हम ट्रांसलेशन करवाएंगे इसका, हिंदी में भी करवाएंगे, इंग्लिश में भी कराएंगे। मैथ्स ऑफ बिजनेस का गणित, व्यवसाय का गणित हिंदी में इसको बोलते हैं। बिल्कुल। मैं जब महाराष्ट्र गया था सर, तो मैंने देखा वहाँ के वुमेन्स में, जैसा आपने बताया भी, एक लेडी ऑटो चलाती है और पीछे बच्चे को, वुमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं अपन, वहाँ के लोगों में थोड़ा है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? महिलाओं को बिजनेस करना चाहिए, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट में आगे बढ़ना चाहिए? अभी देखो सर, ये तो एक मतलब एक बोलने की बात है कि स्त्री समान नहीं, क्या स्त्री समान, या जो भी महिला है उसने जेंट्स को खांदे पे, मतलब हमारे मराठी में बोलते की जे बी घरातल्या ज्या महिला असतात त्यांनी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं पाहिजे। मतलब जो भी घर में जो पुरुष रहते, उनके जो भी वो भी घर में लेडीज रहते, तो पुरुष के समान जैसा काम करना चाहिए, ऐसे लोगों की सोच है। और वो कुछ घरों में, अच्छा, ये खाली बोलने की बात है। हाँ। और उनको इतना अलाउड नहीं करते। ओके, अलाउड नहीं करके दाब के रखते, नहीं ये टाइम पे तो घर में आना चाहिए, वो टाइम पे खुला छोड़ना चाहिए। बराबर, खुला छोड़ो। हाँ। उनको सेफ्टी मालूम है, उनको उनकी ताकत मालूम है, उनको उतना नॉलेज मालूम है वो क्या कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं ना, उनको कुछ दबा के रखते, तो उसमें वो डिमोटिवेट हो जाते। आपने खुला छोड़ दो, जा तू कर जो भी करना है तुझे, तू कर। अभी मेरी वाइफ है, वो सूरत में थी, 2-2.5 साल सूरत में थी, ट्रेनर थे एज उसका, वो हेयर ड्रेसर, हेयर का केमिकल का वगैरह, मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट है। उनके बैचेस मैं उनको कभी टाइम के सिवा मैंने कभी बोला नहीं कि तू ये टाइम में करा, तू ये मत कर। मैंने कभी उनको ये नहीं किया, कभी मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं किया उसके सामने। तू कर, तुझे जो करना हो तू कर। बराबर है। तो वो खुली घूमती है, जो भी उनका टारगेट है जो करती है एकदम परफेक्ट करती है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपके घर में अगर कोई लेडीज़ है या किसी के घर में लेडीज है, तो उनको खुला छोड़ दो, तू कर, तू एक कर, उनको टारगेट दे, तू एक कर सकती है, तू एक करके दिखा, और कर सकती है। आज हमारे बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमारा वुमन सेंट्रिक बिजनेस है सर। प्रोडक्ट जो है हम वही बनाते हैं, लेकिन 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं सर जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़कर, मैं तो वुमन एम्पावरमेंट जानता भी नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, महिला सशक्तिकरण वर्ड दिया उन्होंने, तब पता लगा कि भाई हमारी जीडीपी में इनका भी योगदान हो सकता है, नहीं तो अपना तो पुरुष प्रधान देश है। तो होना चाहिए, और हर महिला के साथ साथ उसके घर में जो जेंट्स है उनको भी उनको पावर देनी चाहिए कि भाई आप करो और आप कर सकते हो। और महिलाएं जो कर सकती है वो शायद एक पुरुष नहीं कर सकता। राइट, एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ भी किसी महिला को लगता है तो मेरा एक निवेदन है उनके घर परिवार के सभी लोगों से कि आप उसको बढ़ावा दीजिए, उसका हौसला अफजाई कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए उसको, जिससे वो और आगे बढ़ सके। सर बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम हमारे पॉडकास्ट में एक रैपिड फायर भी लेते हैं। तो हम वो रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला आपके साथ शुरू करते हैं अभी। अच्छा। अगर आपकी आत्मकथा के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लेना सोचोगे तो किस एंटरप्रेन्योर को या बॉलीवुड स्टार को आप पसंद करोगे? आपकी बायोग्राफी अगर बनाई जाए तो कौन से स्टार को आप लेना चाहेंगे? ऐसे तो अपने आप में आप स्टार हैं सर। तो मैं खुद ही मैं बोलूंगा मैं किसी को चांस नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मैं ही जानता हूँ। मैंने सोचा मेरे को ले लेंगे, मेरे फिल्मों में जाने का है। आपको इतना टाइम थोड़ा है सर। आपका भविष्य पॉलिटिक्स है या बिजनेस? पक्का श्योर। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है आपके हिसाब से? सर गारमेंट ही मैं बोलूँगा, क्योंकि क्या है ना, गारमेंट में या ब्यूटिशियन में लेडीज का ज़्यादा नॉलेज रहता है। जो भी ब्यूटिशियन अभी देख रहे हैं कि घर घर में ब्यूटिशियन है,
नहीं क्या, वो ब्यूटिशियन बिजनेस भी बढ़ रहा है, या कॉस्मेटिक हो या गारमेंट का है। अभी जो आरी वर्क मार्केट में कुछ बहुत आ रहे हैं, आरी वर्क कर रहे हैं, हैंड वर्क कर रहे हैं, तो उसमें महिला को नॉलेज ज़्यादा रहता है, तो उसमें वो गारमेंट में जाएंगे तो 100 गारमेंट सेक्टर या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके अंदर महिलाओं के लिए। आपने सुना ही होगा एक ड्रेपर, साड़ी ड्रेप करने, कितना बड़ा बिजनेस है सर। डोली जैन का नाम सुना है? हाँ सुना है। 40,000 के ब्लाउज है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। टेक्सटाइल का बिजनेस देखिए, सर ने भी बोल दिया, मैं तो हमेशा बोलते ही रहता हूँ आपको। बिजनेस करते समय क्या कभी भाषा, लैंग्वेज की बाधा बीच में आती है? आती है सर, क्योंकि क्या होता है ना, अभी बिजनेस करते व्यापारी वगैरह रहते हैं। अभी मेरे बहुत से व्यापारी, मैंने बोल दिया कि बहुत से व्यापारी मारवाड़ी वगैरह है, तो उनसे जब बात करता हूँ ना, अभी मेरी भाषा, मैं बचपन से मराठी बोलता हूँ, मुझे हिंदी या इंग्लिश बोलना है तो थोड़ा हेवी जाता है, नहीं क्या, तो सामने को पता चलता है कि यार मतलब जो भी है ना, हमारे बोलने के ऊपर जो भी वैल्यू रहती है, बोलने का है, जो रहने का वगैरह जो भी रहता है ना, सेल्फ ग्रो में, उसके ऊपर सामने वाला पहचानता है कि क्या है कुछ नहीं। तो मैं बोलूँगा कि जो भी लैंग्वेज वगैरह, स्किल वगैरह थोड़ा मैटर तो करती है सर, लेकिन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलता हूँ मैं। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो आपके चेहरे से झलक रही है सर। एग्जैक्टली, है ना? जैसे आपके चेहरे से मिठास में, आप कुछ भी बोल रहे होंगे ना, मेरे को अच्छा ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए अच्छा ही बोल रहे होंगे, खराब नहीं बोलेंगे। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बहुत जरूरी है। किसी को भी किसी भी लैंग्वेज में आप बात करो, पोलाइटली और स्मूथ आपकी स्टाइल होनी चाहिए, सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए। सर, एंटरप्रेन्योर बनने की कोई उम्र होती है या कभी भी बन सकता है इंसान? उम्र नहीं रहती, कोई उम्र नहीं, कोई भी उम्र नहीं सर। आप पैदा हो गए ना, तब से बिजनेस करना चाहिए। उसमें स्किल तो 100% किसी न किसी में कुछ न कुछ रहती है। बच्चा रोता है, वो स्किल है उसमें रोने की, तब माँ दूध पिलाती है उसको, नहीं तो दूध नहीं पिलाती है। बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई एज डिपेंड नहीं होती सर। बिल्कुल, कभी भी नहीं होती है। मैंने मेरी उम्र के 40 साल हो गए थे तब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 40 साल की उम्र में। अच्छा, नौकरी करता था पहले। और आपने शायद, मैं समझता हूँ 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में थे जब भी आपने। हमारा कैसे रहता है, अभी देखो सर, हर एक स्टैंडर्ड का अलग रहता है बिजनेस करने में। जैसे कोई मराठी बिजनेसमैन, राइट, कोई मराठी बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें भले ही प्रॉफिट कम कर सकते हैं। मतलब कोई भी मराठी बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं ना, वो प्रॉफिट कम कमाएगा, प्रॉफिट कम करेगा, पर रिलेशनशिप, ट्रस्ट, उसके ऊपर वो बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबलिस्ट रहते हैं वो। बराबर। हाँ, तो इसके वजह से भले प्रॉफिट या ग्रोथ कम हो सकती है, पर जो फोकस रहता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। बराबर। सर, आपकी और मेरी सोच में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, एज में समानता नहीं है, मैं काफी बड़ा हूँ आपसे, जस्ट डबल जैसा, तो डबल से थोड़ा सा कम ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है सोच काफी मिलती है। सबसे बड़ी चीज तो अपना मिलता है, एक बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस से दोनों जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और सोशल मीडिया की पावर अपन दोनों समझते हैं कि क्या है। मैंने 2012 में यूट्यूब चैनल बनाया था। 2012 में, 2012 जब यूट्यूब 1 GB 300 रुपए का 1 GB मिलता था सर, है ना? तो यूट्यूब चलाने का तो किसको वीडियो में ही पूरा वो हो जाता था। तो हम दोनों की समानताओं को देखते हुए सर ने आते ही बोला, पॉडकास्ट आप तो करेंगे लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, एक्चुअली मैं सोच के आया था कि अभी सर से ये सवाल पूछने का है, मुझे सर से ये जानकारी लेनी चाहिए। सर, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, वगैरह देखता रहता हूँ कि आपका, मैं हर बार अभी भी बोलता हूँ कि आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है सर, मुझे वो बहुत पसंद आता है। आपको जो मैनेजमेंट है ना, हर एक चीज का फॉलोअप होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ भी करना है तो उसका फॉलोअप होना चाहिए। आपको ऑफिस से मुझे जो टाइम दिया ना, वो टाइम पे मुझे सही कॉल, 2 बजे मैंने बोला है ना, तो 2 बजे मुझे कॉल आता था। सर, आपने 2 बजे बोला था कॉल करने के लिए, क्या अभी फ्री हो? मतलब ये जो फॉलोअप होना चाहिए ना, ये जो मैनेजमेंट होना चाहिए, वो आपसे सीखेंगे। थैंक यू। तो आपने अभी मुझे बहुत क्वेश्चन किया है, तो मेरे भी, मतलब मैं उस लेवल तक नहीं कि मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ, पर मुझे जानकारी लेनी है कि आप ये कैसे करते हो, तो मैंने भी कुछ क्वेश्चन लाए। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सर दोनों का आमने सामने बैठकर ये बातचीत करने का एक ही है कि हमारी जर्नी से, आपकी जर्नी से कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स को कुछ न कुछ मिले, बस यही हम एक मकसद है। और इसमें अगर सवाल पूछेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा है, हमारे व्यूवर्स के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए भी अच्छा है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर, आपने कभी बिजनेस में धोखा खाया है? धोखा
खाया है, लेकिन क्या है, मैं लेट गो करता हूँ सर, एक कैलकुलेशन पहले से ही कर लेता हूँ। अच्छा, कि ये बिजनेस में इसके साथ करने वाला हूँ तो मेरे को क्या नुकसान हो सकता है। राइट। चाहे वो धोखा दे के नुकसान करे, चाहे नुकसान लग जाए उस बिजनेस के अंदर, और वो कैलकुलेशन पहले से रहती है तो उसका दुख नहीं होता है, उसकी तकलीफ नहीं होती है। मतलब कैलकुलेशन फिक्स करके ही काम करता हूँ मैं, कोई भी नया बिजनेस करता हूँ तो, और अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं हूँ सर, बट उसकी कैलकुलेशन एक देख लेता हूँ कि मैं ये काम करूंगा और ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, धोखा दे दिया इसने या कुछ भी किया, तो कितना नुकसान हो जाएगा, क्या मैं वो वहन कर सकता हूँ। 3 करोड़ का है, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, 1 लाख का है, 50,000 का, जो भी है, उसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो फिर वो आपको धोखा लगेगा ही नहीं। आप वो पहले आप वो मेंटेलिटी में जाते हैं, पहले ही सोच लेता हूँ। बिल्कुल सर। तो ये सोच के रखेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दुनिया में धोखा सर कोई नहीं देता है, मेरा तो मानना यही है। सब लोग अच्छे हैं दुनिया के अंदर। कोई प्रोसेस में कमी रह जाती है, हमारे फॉलोअप में कमी रह जाती है कि सामने वाले को ऐसा करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन था सर, आपके जीवन में अभी कौन सा ऐसा सपना है जो अभी आपका पूरा होना बाकी है? बहुत सारे सपने हैं सर, ऐसे सपने आते हैं कि पूछिए मत बात। क्योंकि सपने कभी कम नहीं होते हैं, वो दिन में दिन बढ़ते रहते हैं, बढ़ती जाती है। लेकिन बिजनेस को लेके जो सपने मैं सोचता हूँ ना, इंडिविजुअली तो बहुत सारी इच्छाएं हैं कुछ करने की, पर मेरा सपना बिजनेस को लेके होता है हमेशा। मतलब क्या करना है आगे आपको? हमेशा। आज हम बात करते हैं ओडी की। ओके, तो आपके दिमाग में वो 4 बंगड़ी आती है, चूड़ी, ओडी दिमाग में। ओडी कोई चलाए या ना चलाए, उसके दिमाग में ये आता है कि गाड़ी का नाम लो तो ओडी बोले तो गाड़ी आ जाती है ना। अजमेरा टेक्सटाइल बिजनेस का कोई कुछ सोचे, टेक्सटाइल के बारे में कुछ सोचे, और उसके दिमाग में अजमेरा का लोगो एक बार आना चाहिए। मेरा मेरी ये सोच, मतलब हर घर में अजमेरा का नाम पहुंचना चाहिए। हाँ, बस कपड़ा पहुंचे ना पहुंचे, नाम पहुंचना चाहिए। लोग एक बार जरूर याद करें कि यार अजमेरा। अरे ऐसे भी है सर, आज आपको ऐसे कोई नहीं, हमारे महाराष्ट्र में बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। मैं अभी आपकी और मेरी ब्रांच एकदम पास में, सांगली की ब्रांच, अच्छा, मतलब एक ही बिंद खड़ी है बीच में। इधर मैक्स है और ये साइड में अजमेरा है। नहीं, व्यूअर्स का बहुत प्रेम है सर, बहुत प्रेम है। और मेरा मानना है सर एक ही चीज, कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना सर, तो आपके 2 अकाउंट क्रिएट होते हैं। एक अकाउंट क्रिएट होता है पैसे का, आपने माल बेचा और पैसा आपने ले लिया, आपका अकाउंट वहां क्लोज हो गया। लेकिन मैं मानता हूं जब वो चीज यूज करेगा ना, जो कंज्यूमर है, उसको पहनने वाला है, असली अकाउंट वहां से आपका शुरू होगा। वहां से कार्मिक अकाउंट बोलते हैं उसको, वहां से दुआएं इकट्ठी। तो मेरा जो बैंक बैलेंस वाला अकाउंट है ना, वो तो कमजोर है सर, उतना ज्यादा नहीं। लेकिन दुआओं वाला जो अकाउंट है ना सर, वो बहुत जबरदस्त पावरफुल है। उसमें सरप्लस बैलेंस है, वो मेरे व्यूअर्स की ताकत है। और सर, जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते थे, तब किसने आप पर विश्वास किया था? मैंने खुद पर विश्वास हमेशा किया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी चीज के लिए मैंने ये सोचा हो कि मैं नहीं कर सकता। आज मैं बिजनेस में भी लोगों को यही बोलता हूं सर, अगर 3 टी है आपके पास में तो ही आप मेरा बिजनेस करो, नहीं तो मत करो। वो 3 टी का मतलब, तीनों का मतलब ट्रस्ट है सर। पहला ट्रस्ट, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, तो ही आप यहाँ आना, चाहे मेरी फ्रेंचाइजी लेने आना, चाहे मेरे से कपड़ा खरीद के आना, नहीं तो मत करना। दूसरा ट्रस्ट है, आप जिससे जुड़ रहे हैं, आपको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है तो आप मेरा प्रोडक्ट ले जाके क्या करोगे, आप बेच नहीं पाओगे। तो वो ट्रस्ट देने के लिए मैं यहाँ बुलाता हूँ कस्टमर को कि आप यहाँ आओ, देखो, समझो, फिर आपको लगता है कि हाँ विश्वास बनता है, तब आप लेके जाओ। तो दूसरा ट्रस्ट आपके ऊपर, जिससे आप जुड़ रहे हैं। और तीसरा ट्रस्ट है ऊपर वाले के, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, ये आपको विश्वास होना चाहिए। और वो नहीं करता है सर गलत, हमें लगता है, लेकिन वो होता कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ, आपने भी सुना होगा, ईश्वर कुछ लेता है ना आपके हाथ से, तो ईश्वर हाथ आपका खाली करता है उससे ज्यादा बड़ा कुछ देने के लिए। मैं भी सर हर बार, मतलब मैं मेरे घर में या दोस्त लोगों को बोलता हूँ, वो बैठे ऊपर, भगवान है, वो देख रहे हैं। हाँ, तुम्हारी नीतिमत्ता अगर साफ है
तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, तुम तुम्हारे दोस्त का या घर वाले का या रिलेटिव का अच्छा होने का सोच रहे, तो भगवान तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एकदम मेरे दोस्त ने अगर स्कॉर्पियो लेना तो मैं बोला स्कॉर्पियो क्यों, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली तूने, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं, ये होना चाहिए। अरे भाई तूने आल्टो लेना तो तूने स्विफ्ट लेनी चाहिए, स्विफ्ट लेना तो भाई तूने स्कॉर्पियो लेनी चाहिए थी। ऐसा अरे यार उसने स्विफ्ट ली, कैसे ले ली, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसने क्या बैंक से लोन मारा है क्या, किसने लोन दिया है उसको, ये नियत अगर रहती ना इसका सर वो नहीं भला होता, नहीं भला होता। बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। हमें अपना बिजनेस बड़ा करना है, किसी की दूसरे की लाइन को छोटा करके नहीं। यस अपना बिजनेस अपने पे ध्यान रखिए कि आपका बिजनेस कैसे बड़ा हो सकता है। तो 100% ऊपर वाला आपके साथ है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो सेम क्वेश्चन है सर, आपने मुझे पूछा था महिला के बारे में। अभी जी बहुत महिला ऐसे कि वो घर में काम करने नहीं चाहिए, नहीं क्या, ऐसे सोच वाले के बारे में आपका क्या सोचते हैं? महिलाओं की सोच तो मैं कम बोलता हूँ, पुरुष वर्ग की सोच ऐसी ज्यादा है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आपके घर में अगर महिला है और वो कुछ करना चाहती है तो प्लीज उसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करिए। क्योंकि देखिए आज हमारे साथ 10,000 महिलाएं, जैसा कि मैंने बताया, वो 10,000 महिलाएं ने जुड़ करके टेक्सटाइल का टी जो है ना सर, हमसे सीखा, अजमेरा फैशन से। आज तक पहले कभी नहीं जानती थी वो, हाँ यूज़ करती थी प्रोडक्ट। और मैं तो कहता हूँ टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन एथनिक वियर्स बनाते हैं, तो वो तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, पुरुष से ज़्यादा नॉलेज उनको, राइट। महिला को उन 10,000 महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी है ना सर, उसमें से 200+ लेडीज ऐसी है जिन्होंने शुरुआत तो घर से ही करी थी, 25-50 हज़ार या लाख रुपए लगा करके। लेकिन आज वो 200 महिलाएं घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है, वो भी आपको, और घर का जेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व है, बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर, इसलिए आपका दुआ का अकाउंट है ना ज्यादा। बिल्कुल वो मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यापारियों की तो मैं तो बोलूंगा कि वो अकाउंट के ऊपर रेट हो सकते हैं आपके। सर माफ कीजिए, परंतु एक सवाल था कि अगर आप जो भी बिजनेस में है अगर सफल नहीं होते तो आपकी जिंदगी में आज आप क्या होते? सर हीरो बनने आया था मुंबई में, मैंने तो आपको भी ऑप्शन दिया था, आपने मना कर दिया, बोले मैं खुद ही बनूंगा। शायद सर क्या कर सकते थे, मतलब आप आज अभी आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो आज सफल नहीं, मतलब वो सक्सेस नहीं होता, तो आप आज के टाइम में क्या रहते थे, मतलब क्या होते? पता नहीं क्या होता, लेकिन मैं फिल्मों में ट्राई करता सर, पक्की बात थी। तो है आपकी पर्सनैलिटी। अभी भी मैं तो बोलता हूँ, कोई देख रहा हो, कोई व्यूअर्स, कोई प्रोड्यूसर हो या कोई डायरेक्टर हो और उसको लगता है कि मेरे में कुछ है, तो यार कहीं एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। सर आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहे थे, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें बहुत सीखा है कि आपने मारवाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा सवाल ये है कि आप एक खुद मारवाड़ी है, और आपको क्या लगता है कि मारवाड़ी होने से आपको बिजनेस में कुछ फायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। मारवाड़ी की सोच सर बिजनेस से ही शुरू होती है सर, क्योंकि मारवाड़ी कहते हैं, हमारे एक कहावत है सर, जहां न पहुंचे बेलगाड़ी, मतलब जहां बेलगाड़ी पहुंचने का भी रास्ता नहीं है, रेलगाड़ी तो छोड़ दो, वहां मारवाड़ी पहुंच जाता है। आज महाराष्ट्र में ले लो, स्टेट 29 स्टेट के 29 स्टेट में मारवाड़ियों ने जाके बिजनेस कहीं ना कहीं किया है सर। आज सूरत की अगर बात करें तो सूरत में मारवाड़ी भरे पड़े हैं सर, हर जगह। पहले आसाम की साइड जाया करते थे, अब ये गुजरात और बहुत सारे, अब तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है सर, क्योंकि सोशल मीडिया और AI ने इतना सब कुछ कर दिया है। हमारे टाइम पे तो बहुत कुछ नहीं था जब हम लोग थे, ऐसे समय से मैं निकल के आया था अपने घर से, जब आया था 1992 के अंदर, उस समय कुछ भी नहीं था सर। ट्रेन में 1.5-2 दिन लगते थे यहाँ पहुँचने के लिए, 3 बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी, और वो एक कोयले वाला इंजन रहता था आगे का, अगर डब्बे में आ गए तो पूरे काले हो जाते थे 1.5-2 दिन के अंदर वो आके। तो मारवाड़ी कर सकता है, और मुझे अपने आप पे फक्र है कि मैं मारवाड़ी के घर में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड तो पहले से, मतलब पहले से ही सोच। मुझे मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं, वो मुझे बोलते हुए कि तुम यार कंजूस मारवाड़ी है, तुम मराठी मारवाड़ी है। मुझे बोलते कि तुम कंजूस मराठी मारवाड़ी। मैं कोई भी मतलब पैसा खर्च करता हूँ ना, तो आपके में कैसे रहते सर, जिधर खर्चा होना चाहिए उधर ही खर्चा करना चाहिए। एकदम सही, राइट। मारवाड़ी में मैंने एक सीखा है, मेरे बहुत से व्यापारी कि मैं कंजूस मारवाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उधर खर्चा करना है तो उधर वो भरमसार खर्चा करेंगे, उधर वो मतलब सोचेंगे नहीं, बराबर, पर जिधर बचाना है ना तो उधर नहीं करेंगे।
नहीं भाई, इधर उधर रुपए की जरूरत है, उधर उतना ही रुपए लगा, उतना ही, और उधर 10 लाख रुपए खर्च करना तो उधर सोचेंगे नहीं, वो डिले आज से 10 के 12 लाख रुपए खर्च करेंगे। सही बात है, सही तो बात मुझे बहुत से मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम मराठी मारवाड़ी हो, तुम मराठी मारवाड़ी हो। जबकि जितना पैसा आप सेवा पे खर्च करते हैं उतना शायद कोई मारवाड़ी भी नहीं करता होगा जितना आपका। जितना मैं खर्चा करता हूँ ना सेवा पे, उससे ज्यादा मुझे मिलता है सर। मतलब बिजनेस में कभी कभी सुबह उठता है ना सर, अकाउंट पे चेक लगे, बैलेंस नहीं सर, अकाउंट पे चेक लगे, कभी ऐसा टाइम आता है मेरे पास, ऐसा टाइम आता है। कभी कभी मैं बोला सर इतना पैसा रहता है ना, कौन से अकाउंट में ले लो, ये दिमाग आउट होता है कौन सा अकाउंट पर। कभी कभी ऐसा लगता है अकाउंट का टाइम सर, आज अकाउंट पे इतने नीचे के इतना बैलेंस है, हो जाता है सर, वो मैनेज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मतलब इतना कभी डिप्रेशन में मैं कभी गए नहीं कि उसके बारे में मैंने कभी टेंशन लिया, कभी भी नहीं। आज मैं बाहर हूँ 2 दिन से, मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है उधर। सर मैं पैदल वारी गया था, आपको वारी मालूम होगी, पंढरपुर की वारी। अच्छा, आपको पंढरपुर मालूम है? विठू मावली, पंढरपुर, हाँ विठू मावली, हाँ। सर मैं उसका बहुत बड़ा भक्त हूँ। अच्छा, तो मैं 15 दिन वारी में पैदल गया था, 15 दिन। अच्छा, हमारे इधर से, मतलब मेरे ऑफिस से पंढरपुर 250 किलोमीटर। ओके, हाँ। तो मैं पूरा पैदल वारी गया था उनके साथ, जो वारकरी रहते ना सर, महाराष्ट्र से लोग आते, महाराष्ट्र से, जो विठल भगवान का मंदिर है। यस, मंदिर भगवान, हाँ। वो आषाढ़ एकादशी में उधर पहुंचते हम उससे पहले निकलते। सो रोड में ना मतलब उधर ही सोने का, जिधर जगह मिला उधर सोने का, जो मिला वो खाने का। अच्छा, हाँ। तो उधर कुछ नहीं रहता ना, शॉवर रहता है ना मतलब शॉवर लेने के लिए शॉवर रहता है, कुछ भी नहीं, खाने के लिए टाट रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाथ पे भाकर लेने का, रोटी लेने का, खाने का, रोड में खड़े रह के, रोड में सोने का, नहीं क्या। तो 15 दिन मैंने जाने से पहले सोचा कि मेरा बिजनेस का क्या होगा भाई, सब मेरे ऊपर डिपेंड है, सब मैं फोटोशूट डालता हूँ तो कस्टमर शॉप पे जाते हुए वगैरह, नहीं क्या। तो 15 दिन कैसे होगा? मैंने बोला जो होगा वो होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एक्चुअली सर उधर जाते नहीं, उधर वो बुलाता है। सही बात है, सही बात है। उधर जाते नहीं, उसका बुलावा आता है ना तो उसको तभी तो मेरा बुलावा आया था, मेरा बुलावा आता है। तो विठल ने मुझे बुलाया था कि तुझे आना है, तो मैं सर गया। मैं जो भी रहता ना तो भी उतना बिजनेस नहीं होता था, जब 15 दिन में इतना बिजनेस बढ़ा और सब एकदम परफेक्ट हैंडल। सब लोग आते थे, उनको जो भी काम दिया ना वो काम एकदम प्रॉपर से होता था। जो भी पूरी ब्रांच हो टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम ओपन होती थी। मेरा जो भी गोडाउन है, मेरी जो भी फैक्ट्री, सब टाइम टू टाइम एकदम परफेक्ट होता था। वो ताकत रहती है उसमें। वो बोला मैंने तुझे बुलाया ना तो तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर, तेरा सब सही होने वाला है। मैं भी बोलता था है विठल है, वो विठल है तो फिर क्या है, वो ऊपर वाला है तो फिर क्या टेंशन। और सर उसका किया हुआ ही होता है, हम सोच लेते हैं खाली कि मेरा किया हुआ है। नहीं, अपनी ताकत इतनी नहीं कि अपन ये एक रोम निकल जाए ना अपना तो इसको वापस लगा सके, इतनी भी ताकत नहीं। तो जो करता है वो करता है। आप और हम आज बैठे हैं यहाँ उसकी मर्जी से बैठे, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। हम खाली खुश होते हैं कि हमने कर दिया, मैंने कर दिया है। तो बस अगर उसकी शरणागत आप चले जाएंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता है, बस ये मानना है। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सूरत आए हैं तो हमारे ऑफिस में इतने बच्चे हैं जो आपको फॉलो करते हैं, सब देखते हैं, अभी सब आपके साथ मिलेंगे, सब बातें करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सर। और थैंक यू, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत जानकारी मिली। थैंक यू। तो मैंने बोलना चाहिए सर आपको, एक्चुअली आप इतना मान सम्मान आपने मुझे दिया है, क्या बहुत मान सम्मान। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरा स्वागत ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा स्वागत वगैरह किया। और इतने बड़े लोगों ने, मतलब आप इतने, मतलब मैं कुछ भी नहीं आपके सामने, जो भी है नहीं, मेरा फ्यूचर है कि मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ, मुझे मालूम है। पर आज के टाइम में मैं इतना भी बड़ा नहीं कि आपने एक छोटे से, जो मराठी मानुस बोलते हैं, छोटा सा उद्योजक, आप बहुत बड़े हैं सर। इतना मान सम्मान दिया तो मैं आपका नहीं, आपके बड़प्पन को अगर जानना है तो आपके व्यूअर्स से पूछिए सर। वो बताएंगे आप कितने बड़े हैं। आप अपने आप को छोटा मानते हैं, आपकी महानता है सर, ये बहुत बड़ी महानता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।